साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में परिषदीय विद्यालयों की मर्जर व्यवस्था राजनीतिक रंग लेने के बाद अब कार्रवाई तक आगे बढ़ने लगी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के पेयरिंग का आदेश दिया, जिसके बाद यूपी में हजारों परिषदीय विद्यालयों को पेयरिंग कर दिया गया। स्कूल बंद हो गए, ज्यादातर बच्चे दूसरे स्कूल जाने के बजाय घर बैठ गए। अभिभावक भी बच्चों को दूसरे स्कूल भेजने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में समाजवादी पार्टी स्कूल मर्जर को मुद्दा बनाकर गांव-गांव में सरकार को घेरने उतर पड़ी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जैसे ही ऐलान किया कि उनकी पार्टी के लोग बंद स्कूलों वाले गांव में पीडीए पाठशाला लगाएं, फिर क्या था, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीडीए पाठशाला लगानी शुरू कर दी। शुरुआत अमेठी से सपा नेता जय सिंह यादव ने की। धीरे धीरे प्रदेश के कई जनपदों से पीडीए पाठशाला के वीडियो वायरल होने लगे। अब योगी सरकार ने सपा की पीडीए पाठशाला लगाने वालों के विरुद्ध मुकदमा लिखने की शुरुआत कर दी है। कानपुर देहात में पीडीए की पाठशाला लगाने वाली बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र की सपा से प्रत्याशी रही रचना सिंह गौतम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार की ओर से यह केस दर्ज कराया गया है। सपा नेत्री रचना सिंह पर आरोप है कि वह लगातार सरकारी स्कूलों में जाकर वहां के बच्चों को इकट्ठा करती हैं, पीडीए पाठशाला के माध्यम से बच्चों को गलत शिक्षा देती हैं और बच्चों को पार्टी प्रचार के लिए इस्तेमाल करती हैं। सपा नेत्री ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ABCD पढ़ाते समय टी के बाद सीधे W शब्द का इस्तेमाल किया, यूबी का जिक्र ही नहीं किया। सपा नेत्री की ओर से सफाई दी गई कि छुट्टी के दिन पीडीए पाठशाला का आयोजन किया गया। पहले हम आपको सपा नेत्री पर केस दर्ज कराने वाले खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार को सुनाते हैं। वर्तमान समय में पेयरिंग को लेकर के जो है महिला हमारी पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह द्वारा विभिन्न विद्यालयों में, ग्राम पंचायतों में जो है पीडीए स्कूल संचालित कराया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। किसी भी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था के तहत समानांतर व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती और दूसरी चीज़ बिना मान्यता, बिना विभाग की अनुमति से इस तरह का संचालन अवैध है। और अगर आगे ऐसी रहेगी तो विभिन्न विद्यालयों से भी हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं कहाँ कहाँ पे इस ढंग की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं बिना विभाग की अनुमति के, और समानांतर व्यवस्था संचालित करने के लिए यथोचित पत्र प्रेषित किया जाएगा। अब जरा कानपुर के पुलिस अधिकारी कपिल देव सिंह को भी सुन लीजिए, उनका क्या कुछ कहना है। खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर द्वारा कल थाना अरौल पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्रीमती रचना सिंह गौतम के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बच्चों के मध्य भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होने वाले हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने आदि के आरोप अंकित किए गए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा नेत्री रचना सिंह की ओर से भी सफाई आई है, उसे भी सुनाते हैं। सरकार द्वारा जो विद्यालय बंद किए जा रहे थे, उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम जो स्कूल बंद किए जा रहे थे, उन्हीं के बच्चों को लेकर हम पीडीए पाठशाला में उन बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन सरकार के दबाव में आकर PSA के अधिकारी ने हम पर मुकदमा दर्ज करा दिया कि हम पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों को शिक्षा ना दे पाएँ। लेकिन मैं भी चेतावनी देती हूँ कि कितने मुकदमे आप हम पर लगाएंगे, हम ऐसे ही पीडीए पाठशाला निरंतर जारी रखेंगे, अपने बच्चों को, दलित OBC के बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे। क्या शिक्षा देना इतना गुनाह है कि हम पर मुकदमा लगा दिया गया?
आप लगाइए मुकदमा, हम पीडीए पाठशाला निरंतर जारी रखेंगे, अपने समाज को जागरूक करते रहेंगे, शिक्षा देते रहेंगे। आप हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं, हम बराबर अपने समाज को, अपने समाज के बच्चों को जागरूक करते रहेंगे, शिक्षा देते रहेंगे। जब तक हमारे पीडीए के नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निर्देश नहीं देंगे कि आप पीडीए पाठशाला बंद करिए, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला हर गांव-गांव, घर-घर होगी। हर बच्चे को शिक्षा हम देंगे और आने वाले 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो यही जो सरकार विद्यालय बंद कर रही है, ये विद्यालय हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पुनः खोलने का काम करेंगे। हालांकि योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के पेयरिंग व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके बाद बड़े पैमाने पर पेयरिंग हो चुके विद्यालयों को फिर से गुलजार होने की संभावनाएं बन गई हैं। लेकिन सपा हो या कांग्रेस या आप, कहीं न कहीं स्कूल मर्जर को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन किया, उसका असर पेयरिंग व्यवस्था में बदलाव होने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी सपा की पीडीए पाठशाला जारी है, लेकिन सरकार की कार्रवाई के बाद इन पर विराम लगती है या फिर जारी रहती है, या देखना रहेगा। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।